हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस करा था वेगा इतना ज़्यादा पावरफुल क्यों होता है। आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ वेगा की एक ऐसी सीक्रेट स्ट्रेटेजी जो आपकी ट्रेडिंग जर्नी को ट्रांसफॉर्म कर सकती है। सो प्लीज़ मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल एंड। नाउ इससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं देन प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि ऐसे वैल्यूएबल कंटेंट आप फ्यूचर में मिस ना करें। चलिए अब फटाफट से चलते हैं वेगा की तरफ। वेगा जिसको सिंपल भाषा में हमने लास्ट वीडियो में समझा था डर। अब डर का कोई मेजर होता है क्या? डर तो कितना भी लग सकता है, डर ज़्यादा भी लग सकता है, डर कम भी लग सकता है। जितना ज़्यादा रिटेलर या इन्वेस्टर पैनिक करेगा उतना ज़्यादा इसकी वैल्यू बढ़ेगी और सिमिलरली ऑप्शन की वैल्यू भी उतनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी। तो हमें यहाँ पर एक ऐसा इंडेक्स चाहिए या एक ऐसा कुछ चाहिए जो इस चीज़ को मेजर कर सके। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास इसका कोई एक्यूरेट मेजर नहीं है, बट फिर भी एक ऐसा इंडेक्स है जो इसको थोड़ा बहुत मेजर कर लेता है। मैं बात कर रहा हूँ विक्स की, ठीक है। अगर इंडिया के टर्म में बात करेंगे तो वो होता है इंडिया विक्स। अगर इंडिया विक्स की अगर मैं अभी बात करूँ तो चल रहा है 14.5 के आसपास, ठीक है। आज है दिसंबर 18, मॉर्निंग में चल रहा है 14.5 के आसपास। ना अगर मैं भी आपको बोलूँ कि ये 14.5 हाई है, ठीक है, वेगा यहाँ से नीचे जा सकता है, तो इसके केस में आप कोई भी स्ट्रेटजी बना सकते हैं जो वेगा को सेल करे, ठीक है। आप कोई भी जैसे फॉर एग्जांपल आप एटीएम को सेल कर सकते हैं, कॉल एंड पुट को दोनों को सेल कर दीजिए। सिंपली आप वेगा को यहाँ पर ईट कर लेंगे और यहाँ पर आप अच्छा प्रॉफिट कमा लेंगे। लेकिन मैं अगर आपको बोल दूँ कि ये 14.5 काफ़ी कम है, यहाँ से वेगा 20 पर जा सकता है, 25 पर जा सकता है, तो उसके केस में आप क्या कर सकते हैं, एटीएम का कॉल एंड पुट बाय कर सकते हैं। कौन सी एक्सपायरी का बाय करना है? तो मेजरली जैसा कि मैंने बताया था वेगा किस में हाई होता है, वेगा दूर की एक्सपायरी में हाई होता है, तब दूर की एक्सपायरी का कॉल एंड पुट यहाँ पर बाय कर सकते हैं। बट द क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि क्या ये 14.5 हाई है, क्या ये 14.5 मिड रेंज में है, या क्या ये 14.5 लो है। अगर मुझे ये कोई बता दे कि ये एग्जैक्टली है क्या, तो मैं ईजिली वहाँ पर स्ट्रेटेजी बना सकता हूँ। तो मैं डिस्कस करने वाला हूँ वही चीज़ें कि एग्जैक्टली आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मगर इससे पहले अगर आपने हमारी इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं करा और अभी तक बने हुए हैं देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन। अब डिस्कस कर लेते हैं एग्जैक्टली 14.5 को आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये हाई है कि लो है कि मिड रेंज में। उसके लिए आपको एग्जैक्टली करना क्या है, देखिए काफ़ी सारे टूल अवेलेबल हैं। आप किसी भी स्ट्रेटेजी बिल्डर में जा सकते हैं, किसी भी से फॉर एग्जांपल ब्रोकर के उसमें जा सकते हैं, प्लेटफॉर्म में जा सकते हैं, वहाँ पर आपको ये पता चल सकता है। लेकिन फिर भी हम बोलेंगे कि आप खुद से ही ट्राई कीजिए, खुद एक एक्सेल बनाइए। एक्सेल नहीं बना सकते, एक कॉपी लीजिए, एक पेन लीजिए, उसमें आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए। तो उससे क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन आपके सामने आएगी। सबसे पहला स्टेप आपको करना क्या है, आपको पिछले 100 दिन का या फिर 250 दिन का या फिर से फॉर एग्जांपल 50 दिन का डेटा निकालना है, ठीक है। किसका डेटा निकालना है? आपको इंडिया विक्स का डेटा निकालना है। क्लोजिंग निकालनी है कि ओपनिंग निकालनी है, कोई भी एक चीज़ डिसाइड कर लीजिए। से फॉर एग्जांपल क्लोजिंग ले लेते हैं यहाँ पर। अब 18 दिसंबर का क्लोजिंग आ रहा है, से फॉर एग्जांपल मैं ले लूँ 14.5। ऐसे मैं नीचे जाता हूँ और यहाँ पर मैं ले लेता हूँ 18 अगस्त, ठीक है। 18 अगस्त का मेरा क्लोजिंग आ रहा है, से फॉर एग्जांपल 12। यहाँ मेरा था 18, यहाँ मेरा था 19, यहाँ मेरा है 11, यहाँ मेरा था 12, ठीक है। आप ऐसा डेटा प्लॉट करेंगे और अलग अलग डेट्स पर आपको अलग अलग यहाँ पर IB मिल जाएगी। सिंपली उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर एक परसेंटाइल का फॉर्मूला लगाना है एक्सेल में, इक्वल टू परसेंटाइल, ठीक है। बहुत सिंपल है, आपको केवल टाइप करना है इक्वल टू परसेंटाइल। उसके बाद आपके साथ ये डेटा बता देगा कि एग्जैक्टली ये कौन सी रेंज में। करना क्या है इसमें एग्जैक्टली बताता हूँ। जब परसेंटाइल का फॉर्मूला लग जाएगा ना यहाँ पर, तो ये बता देगा कि ये 14.5 की क्या परसेंटाइल है। क्या ये 80% पर है, क्या ये 70% पर है, क्या ये 60% पर है। देखिए अगर 80% पर है तो हम क्या बोलेंगे कि पिछले 50 दिनों का डेटा अगर मैं निकाल के देखूं तो उसमें कंपेयर करेगा सारे 50 दिन को, उसमें बोल सकते हैं कि ये 18 परसेंटाइल है उस नंबर पर है, यानी कि कंपेरेटिवली काफ़ी ज़्यादा हाई है। से फॉर एग्जाम्पल अगर परसेंटाइल इसकी 10 आती है या 15 आती है तो ये क्या बोलेगा, ये काफ़ी ज़्यादा नीचे है, ठीक है। सो बेसिकली हम कर क्या रहे हैं यहाँ पर, कंपेरेटिव वैल्यू निकाल रहे हैं कि पिछले 50 दिनों में ये जो डेटा जो आज का डेटा है 14.5 है वो कौन से नंबर पे आ रहा है,
क्या वो 10वें नंबर पर है, क्या वो 90th नंबर पर है, बिल्कुल टॉप पर चल रहा है। देखिए अगर बिल्कुल टॉप पर चल रहा है, देयर इज अ चांसेस दैट कि वहाँ से नीचे गिरेगा। आपको सिंपली क्या करना है, IV सेल पर स्ट्रेटजी बनानी है, तो ये आप कर सकते हैं। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप इसको निकाल सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि मैं 50 दिन पर करूँ, कि मैं 250 दिन पर करूँ, कि मैं 100 दिन पर करूँ। देखिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट है पर इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह का जो सिस्टम यूज़ करते हैं, आपका ट्रेडिंग सिस्टम क्या है। आप हो सकता है 50 दिन पर भी अच्छा कर सकते हैं, 250 दिन पर भी अच्छा कर सकते हैं, 100 दिन पर भी अच्छा कर सकते हैं। बेसिकली आपको तीनों दिन पर 50, 250 और 100 तीनों दिन पर अलग अलग एक बार निकाल के देखना होगा और उस पर देखना पड़ेगा कि किस में ये ज़्यादा एक्यूरेट बैठता है। जितना ज़्यादा पीछे जाएंगे आप, 250 दिन, 300 दिन, 400 दिन, जितना ज़्यादा आप पीछे जाएंगे उतना ज़्यादा इसकी एक्यूरेसी बढ़ती जाएगी। आप शॉर्ट पीरियड के लिए भी कर सकते हैं, लॉन्ग पीरियड के लिए भी इसमें कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन आता है कि मुझे पता चल गया कि 14.5 तो हाई है, ठीक है, 14.5 मेरा 95 परसेंटाइल पर आ रहा है। ठीक है, मेरा ये 95 परसेंटाइल पर आ रहा है। अब क्या मैं ब्लाइंडली जाकर यहाँ पर कॉल एंड पुट को सेल कर दूँ ताकि मैं वेगा हीट कर लूँ? मैं बोलूँगा नहीं। सबसे इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट अब सुनिएगा, सबसे इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट ये है कि आपको ये जानना है कि ये 14.5 जो IV है वो हाई क्यों चल रही है। अगर आपने ये चीज़ आइडेंटिफाई कर ली तो आप गलतियाँ नहीं करेंगे इसके केस में। अब आज के केस में ये हाई क्यों चल रही है? क्योंकि फेड का कॉल है, फेड का कॉल है रात को 12 बजे के आसपास, 11-12 बजे के आसपास आज ही कॉल है। इसके कारण से मार्केट में डर है। देखिए एक्सपेक्टेशन क्या है, रेट नीचे गिरेगा, पर नहीं गिरा तो, या कुछ और कमेंट्री दे दी, या इन्फ्लेशन को लेकर कोई कमेंट्री दे दी, कुछ भी हो सकता है। तो इसके कारण से ये विक्स अभी हाई चल रहा है। अब हो सकता है ये विक्स कल और ज़्यादा हाई हो जाए, यानी कि इवन दो ये 95 पर चल रहा है, 95 पर चल रहा है, बट इसके बाद भी इसमें चांसेस हैं कि ये और ज़्यादा कल हाई हो सकता है। तो इसीलिए जब ऐसे इवेंट आने वाले हो, जैसे फेड कॉल आने वाला हो, RBI का कॉल आने वाला हो, या फिर कोई बजट आने वाला हो, या फिर कोई इलेक्शन आने वाला हो, उस टाइम पर हम ये कोशिश नहीं करते कि हम IV को सेल करें। यानी कि उस टाइम पर IV को या वेगा को सेल नहीं किया जाता है। उस टाइम ये होता है कि आप बाय कर सकते हैं अगर आपको अच्छे पैसे, अच्छे भाव में मिल रहा है तो। अब इसके केस में अगर आप ब्लाइंडली जाकर, क्योंकि ये 95th परसेंटाइल पर है, अगर आप ब्लाइंडली जाकर इसको सेल कर देंगे तो आपको एक बहुत बड़ा यहाँ पर नुकसान देखने को मिल सकता है। सो हमेशा सबसे पहले इवेंट देखिए, ठीक है, क्या कोई इवेंट आने वाला है, क्या कोई फ्यूचर में कोई इवेंट आने वाला है। अगर फ्यूचर में इवेंट आने वाला है तो इस चीज़ से आप दूर रहिए। अब से फॉर एग्जांपल कल फेड का कॉल हो जाता है, ठीक है, उसके बाद IV नीचे गिरनी चाहिए, 10 से 15% तक IV नीचे गिरनी चाहिए, IV वापस 13 पर आनी चाहिए। पर अगर नहीं आती है तो इसके केस में आप देखेंगे क्या कोई और इवेंट आने वाला है? ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अभी तो न्यू ईयर है, ऐसा कुछ कोई इवेंट आने वाला नहीं है। तो यानी कि अब आप क्या देख सकते हैं, अब आप IV सेल कर सकते हैं। तो पहला स्टेप क्या होगा, सबसे पहले आपको डिसाइड करना है 100, 250, 50 दिन, इन तीनों में से कोई भी एक रेंज डिसाइड कीजिए। IV परसेंटाइल निकालिए, खुद निकाल सकते हैं, वेल एंड गुड। नहीं निकाल सकते तो आप क्या कर सकते हैं, कोई भी प्लेटफॉर्म का यूज़ कर सकते हैं, वहाँ ईजिली अवेलेबल होती है। मैं नेक्स्ट वीडियो में वो भी आपको करके दिखाऊंगा कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ ये अवेलेबल होती है। ये होने के बाद इवेंट चेक कीजिए, सिंपली अगेन आप किसी प्लेटफॉर्म पर जा सकते हैं और अपकमिंग इवेंट देख सकते हैं, वो आपको बता देगा क्या क्या इवेंट आने वाला है। जब इवेंट हो जाए आप ये चेक कर लीजिए भैया कोई इवेंट भी नहीं आने वाला है, 95th परसेंटाइल पर भी चल रहा है, तो उसके केस में आप क्या कर सकते हैं, सिंपली जाकर स्ट्रेटेजी बना सकते हैं जो इसको सेल कर सके। ठीक है, आप IV सेल कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अब ये 10th परसेंटाइल पर आता, ठीक है, अब ये IV जो है 14.5 में बोल दूँ कि काफ़ी ज़्यादा लो है, काफ़ी ज़्यादा लो IV चल रही है, ठीक है, इससे ज़्यादा अभी तक पिछले 50 दिनों में नहीं गई है। कल फेड का कॉल भी आने वाला है, तो इसका मतलब क्या है, मार्केट में पैनिक बढ़ने वाला है, तो IV बढ़ने वाली है और अभी बढ़ी भी नहीं है। तो ये तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो गई आपके केस में। आप क्या कर सकते हैं, सिंपली IV को यहाँ पर बाय कर सकते हैं। ठीक है, मैं शॉर्ट में बता देता हूँ एग्जैक्टली जब मैं बोलता हूँ IV बाय करना या IV सेल करना, मैं कौन सी स्ट्रेटेजी लिए बोल रहा हूँ। ठीक है, जब मैं बोलता हूँ IV बाय, ठीक है, तो IV बाय का मतलब क्या होता है कि आपको एक ऐसी स्ट्रेटजी बाय बनानी है जिसमें वेगा पॉजिटिव हो। वेगा कब पॉजिटिव हो सकता है, जब आप कॉल एंड पुट को बाय करें। ठीक है, यहाँ कॉल और जो आपका पुट होगा उसको बाय करना है।
ठीक है। ये स्ट्रेटजी डायरेक्शन लेस होती है, इसमें डायरेक्शन नहीं होता है, ठीक है। तो आपने यहाँ पर क्या करा, कॉल एंड पुट को बाय करा। कौन सी एक्सपायरी का बाय करना है, वेगा किस में ज़्यादा होता है, वेगा दूर की एक्सपायरी में ज़्यादा होता है, तो आप मंथ एंड की एक्सपायरी को यहाँ पर बाय कर सकते हैं। तो उसको मैं बोलता हूँ IV बाय। IV सेल किसको बोलते हैं, IV सेल का मतलब यहाँ पर आपका जो वेगा होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है। वेगा क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। तो सिंपली आपको उल्टा करना है, यहाँ पर कॉल एंड पुट को सेल करना है, ठीक है। कौन सी एक्सपायरी का कर रहा है, दूर की एक्सपायरी, क्योंकि ज़्यादा किस में होता है, दूर की एक्सपायरी में होता है। तो ये दोनों स्ट्रेटेजी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि IV बाय कैसे करें, सेल कैसे करें। नेक्स्ट वीडियो में जब लाइव आपको चीज़ें करके दिखाऊंगा तो आपको एग्जैक्टली उसमें बताऊंगा कि कैसे आप ये स्ट्रेटेजी डिप्लॉय कर सकते हैं, कैसे आप परसेंटाइल निकाल सकते हैं, कैसे आप इवेंट देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट, क्या ये चीज़ें स्टॉक में पॉसिबल है, स्टॉक में तो आए दिन रिजल्ट आते हैं, स्टॉक में तो आए दिन पैनिक बढ़ जाता है, कभी भी कोई भी इवेंट आ जाता है, तो क्या उसमें भी ये स्ट्रेटेजी पॉसिबल है, ये स्ट्रेटेजी उसमें भी काफ़ी हद तक पॉसिबल है। तो वो चीज़ें भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में। आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई है तो मैं यहीं तक रखता हूँ एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर आपने अभी तक स्ट्रीम को लाइक नहीं करा है देन वंस अगेन प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।